अल्लाह ताला ने जैसे हमें नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, इसी तरह से अल्लाह ने हमें दुआ मांगने का भी हुक्म दिया है। अब इस आयत में बहुत बड़ी धमकी है उन लोगों के लिए जो दुआ नहीं मांगते। यस्तकबिरूना अन इबादती, यहाँ इबादत से मुराद दुआ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की तफसीर के मुताबिक कि जो मेरी दुआ से तकब्बुर करते हैं, एक है दुआ ना मांगना, एक है ये समझना कि मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो ये धमकी उन लोगों के बारे में है जो ये समझते हैं कि हमें दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी धमकी दी अल्लाह ताला ने। हैरत की बात यह है कि जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर हैं, वो भी अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, तो उनके काम कैसे हो जाते हैं अगर दुआ मांगना इतना ज़रूरी है। तो जो लोग दुआ नहीं मांगते, हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि उनके काम बन जाते हैं, और जो दुआ मांग रहे होते हैं बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि उनके काम अटके हुए होते हैं। तो फिर अल्लाह ने इतनी ताकीद से हमें हुक्म क्यों दिया कि दुआ लाजमी मांगो? दूसरी बात ये क्यों कहा कि जब भी मांगोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा? तीसरी बात, फिर वो कबूल होती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? ये सवालात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? पहली बात, जो अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि दुआ लाजमी मांगो, जो ये समझते हैं कि हमें दुआ की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम बगैर दुआ के हो जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की, इस अमल को अल्लाह ने तकब्बुर करार दिया है, किब्र करार दिया है, अकड़ करार दिया है। अल्लाह के सामने अकड़ता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो, मोहताज हो। एक एक लुक़मा, एक एक नेमत, उसमें हम अल्लाह के इरादे और अल्लाह की मंशा के मोहताज हैं, भिखारी हैं। एक शख्स के पास कुछ भी ना हो, उसे खाना भी कोई दे के जाता हो, पानी भी कोई दे के जाता हो, बिस्तर का भी कोई इंतज़ाम करता हो, किसी सहरा में अकेला पड़ा हुआ हो और सारी चीज़ें उसको दी जा रही हों, और वो ये कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इससे गुस्सा किसी को नहीं आएगा, सिर्फ उसको आएगा जो ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आएगा। फिर वो उसी वक्त सारी चीज़ें आपसे छीन लेगा, वो सारी चीज़ें छीन लेगा। कहेगा भाई तुझे अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, फिर खुद कर ले ये सारे काम। वो छीनेगा कि नहीं छीनेगा? आप घर में माँ को ताना दो कि आप रोटी पका के देती हो, अगर आप ना दो तो भी बन जाएगी। आप खाना बना के देती हो, अगर आप खाना ना बनाओ तो भी बन जाएगा। आप मेरी ये खिदमत करती हो, अगर ना करो तो भी सब कुछ हो जाएगा। या तो आपने उसके कोई मुतबादिल रख लिया है घर में, कोई मुतबादिल भी नहीं है, और माँ को ये ताना दो तो माँ कहेगी ठीक है फिर खुद खा ले, खुद बना ले। ये देगी कि नहीं देगी ताना? बाप को ताना दो आप कि तुम कमा के लाते हो, नहीं लाओ तो भी हम खा लेंगे, उसको ये ताना दे रहे हो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बाप क्या कहेगा? फिर खुद ही कमा ले भाई तू। तो जब भी किसी के सामने नाशुक्री की जाती है, जब भी ये कहा जाता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला गैरतमंद हो तो वो अपना हाथ रोक लेता है। तो जब कोई शख्स ये समझता है कि मुझे अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो उसूली तौर पर अल्लाह को चाहिए कि अपना हाथ रोक ले, लेकिन वो रोकता नहीं है क्योंकि उसने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है, रिजल्ट की जगह नहीं बनाया कि फौरन यहाँ सजा मिलेगी, ये नहीं है। जो मांगते हैं उनको भी दे रहा है, जो नहीं मांगते उनको भी दे रहा है, लेकिन उसने धमकी दे दी है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो अंजाम उनका जहन्नम की आग है। क्यों? वो किसके सामने अकड़ रहे हैं? अल्लाह के सामने। तो इसलिए कुरान में अल्लाह ने पैगंबरों की दुआओं का बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है। आज जो मुसलमानों में खराबियां आई हैं बहुत सारी, उन खराबियों में एक बड़ी खराबी दुआओं से गफलत, दुआ से गाफिल हुए हैं, दुआएं नहीं मांगते, और मांगते भी तो ऐसे बेरुखी के साथ, बल्कि दुआ मांगी नहीं जा रही, पढ़ी जा रही है। मांगने में और पढ़ने में फ़र्क है या नहीं है? भिखारी जब आपसे पैसे मांगता है तो रटे रटाए अल्फाज पढ़ता है या बाकायदा मांगता है? तो मांगता है। ऐसा नहीं होता कि कोई किताब है उसमें रट्टा लगा लिया हो, किताब पढ़ के आया हो कि इतने पैसे चाहिए और आगे फुल स्टॉप लगाया हुआ उसमें, वो चेहरा भी अपना
बनाएगा, आजिज़ी भी जाहिर करेगा, जहां आवाज ऊंची करनी होगी ऊंची, जहां आवाज पस्त करनी होगी पस्त करेगा, गिड़गिड़ाएगा, साफ साफ करता रहेगा आपको। तो दुआ आजकल पढ़ी जा रही है, मांगी नहीं जा रही। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआओं का कुरान में जिक्र किया है। हाँ, मैं पहले ही अर्ज कर रहा था कि दुआओं की आदत छूट गई और जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो भी मांगी नहीं बल्कि पढ़ी जा रही हैं। और दुआओं का ऑल्टरनेट जो लोगों ने बना लिया है वो तावीज़, गंडे और वजीफे। टेलीविजन पे कोई मौलाना साहब जाके बैठे हुए हैं, बल्कि फोन आएगा, जी ये मसला घर में चल रहा है, कोई वजीफा बता दें, चलो जी ये वजीफा, ये मसला चल रहा है, वजीफा बता दें, ये दूसरा वजीफा। पता नहीं बैठ के कहाँ से निकाल रहे होते हैं यार। कोई फैक्ट्री है, कोई कहाँ से ला रहे हो, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे सर पे बाल नहीं उग रहे, ये वजीफा। अब तो सुना है मीटर पे भी आ गया वजीफा कि बिजली ज्यादा बन रही है तो थूक लगाएं। सुना है, क्या मजहब का तमाशा बना रहे हो भाई। हम पैगंबरों की तालीमात देखते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, फनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह को पुकारा अंधेरों में, दुआ मांगी अल्लाह से, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू हर ऐब से पाक है। क्या मतलब, मुझे जो सजा मिली है मछली के पेट में जाने की, तो ये तेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, तू गलतियों से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जुल्म मुझसे हुआ है कि तेरी इजाजत के बगैर मैंने कौम को छोड़ दिया, गलती मुझसे हुई है। ये दुआ थी यूनुस अलैहिस्सलाम की। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी मुश्किल में ये तस्बीह ना पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, उससे तो अच्छा है मीटर को थूक लगाने से। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी नहीं है बल्कि मांगी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद चाहिए थी, जवानी में नहीं हुई, अकेले हैं, तन्हा हैं। हजरत मरियम को देखा कि बेमौसम फल मिल रहे हैं। हजरत मरियम से पूछा, अन्ना लकी हादा, ए मरियम मौसम नहीं है, ये फल कहाँ से। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिन इंदिल्लाह, ये रिज़्क़ कौन दे रहा है मुझे, अल्लाह। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपने रब को पुकारा, वास्ता दिया कि जो बेमौसम मरियम को फल दे सकता है, मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन, अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद अता फरमा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, कितनी दुआएं हैं कुरान में, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआएं। अल्लाह क्यों जिक्र कर रहा है बार बार इन दुआओं को, बताने के लिए कि जितने भी अल्लाह के मुकर्रब पैगंबर गुजरे सब अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगा करते थे। आज टाइम ही नहीं है दुआ मांगने का। मांगते हैं तो ऐसा कि इस तरह से आप किसी से कर्जा मांगे ना तो वो कर्जा नहीं देगा आपको। ऐसे मांगो जैसे अपना कर्जा वापस मांग रहे होते हो। वो भिखारी से भी ज्यादा बुरी हालत होती है आदमी की जब कर्जा वापस मांगता है किसी से। भिखारी तो कर्जा नहीं मांग रहा ना, वैसे भीख मांग रहा है, लेकिन आप किसी को पैसे दे दो फिर वापस भिखारियों से भी ज्यादा जलील होना पड़ता है। तो अगर हमें मांगने की प्रैक्टिस ना होती ना, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह से कैसे मांगे। भाई हम तो IMF से सुबह शाम मांगते रहते हैं, पैसे लेके कोई भाग गया उससे अपना कर्जा वापस मांगते रहते हैं, बेगम से इज्जत मांगते रहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ससुराल से इज्जत मांगते रहते हैं। तो मांगने की तो हमें आदत है, जहां मांगना चाहिए वहां नहीं मांगते, दिल नहीं लगता कहते हैं दुआ में। कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने हमें उस चीज का पाबंद बनाया है जो हमारे इख्तियार में है। जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है अल्लाह ने हमें उसका पाबंद नहीं बनाया। एक बात बताओ, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, बॉस ने आपको कोई काम दिया कि जाओ ये चेक कैश करा के ले आओ, आप कहो मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा, बॉस छोड़ देगा आपको इस बेस पे? बोलेगा भाई मजा आए या ना आए ये तेरा हेडेक है, मुझे क्या चाहिए, काम। आपने कोई मुलाजिम रखा, सफाई कर दे भाई तू घर की, रोटी बना दे, कह रहा मेरा दिल नहीं लग रहा, तो आप कहोगे दिल लगना ना लगना तेरा हेडेक है, मुझे क्या चाहिए, काम, दिल लगे बगैर कर दे। ज्यादा कहेगा दिल नहीं लग रहा, आप कहेगा किक आउट, आप कहोगे निकल भाई यहाँ से, दूसरा लेकर आ कोई बंदा।
इंसान की तबीयत 24 घंटे एक जैसी नहीं रहती, कभी किसी काम में उसको लुत्फ आता है, कभी लुत्फ नहीं आता। बाकी पूरी दुनिया में ये उसूल बनाया हुआ है कि फोकस काम को करना है, दिल को फोकस नहीं करना। इबादत में इसको फोकस किया हुआ है कि दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई अल्लाह ने जो हमारे जिम्मे काम लगाए हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, फोकस किसको करना है? बोलो, काम को। बल्कि जब दिल ना लग रहा हो तो अल्लाह उस काम के अजर को बढ़ा देता है। सेठ नहीं बढ़ाता, मुलाजिम का दिल नहीं लग रहा, सेठ कहेगा नहीं कि तेरा दिल नहीं लग रहा, आज काम कर रहा है डबल पैसे दूंगा। सेठ करता है ऐसे? तो सेठ काम को देख के पैसे देता है कि काम कितना है। अल्लाह ये भी देखता है कि काम में इसका चूंकि दिल नहीं लग रहा था, लिहाजा इसके अजर को बढ़ा दो। सवाब सर्दी में रोजा रखने का भी है, गर्मी में रोजा रखने का है, कभी है ज्यादा किसका है? गर्मी के रोजे का। सुवेद इब्न गफला बहुत जलील कदर ताबई हैं, गर्मियों में रोजे रखते थे, जबान खुश्क हो गई थी। जब मौत का वक्त आया तो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझसे नमाज और रोजा छूट रहा है। क्या छूट रहा है? नमाज और रोजा। गालिबन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी की सीरत में भी इसी तरह है कि मौत के वक्त रो रहे थे, कहने लगे जो गर्मियों में रोजे रखा करता था अल्लाह के लिए, वो रोजे छूट रहे हैं मुझसे। ये वो लोग थे जिन्होंने इबादत इतनी कसरत से की कि अल्लाह ने इनके लिए इबादत को लजीज चीज बना दिया, मजेदार चीज बना दिया। ये जब होता है जब बहुत कसरत से की जाए। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये, हम जैसे लोगों के लिए दिल लगे ना लगे, ये तो बहुत आला मकाम होता है कि इतना अल्लाह का कुर्ब हो जाए कि वो रोजा बाजमाइश ही नहीं लग रहा। क्योंकि महबूब के लिए तकलीफ उठाने में जिसको बे इंतहा मोहब्बत होगी, उसको महबूब के लिए उस तकलीफ में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, उसको उस तकलीफ में लुत्फ आता है। महबूब के लिए तकलीफ है। आपको पता हो कहीं मोहब्बत हो गई और पता हो कि उसकी मोहब्बत में मेरी पिटाई हो रही है, वो हम इंसान को बहुत लगता है कि मार खा रहा हूं, लेकिन पता हो कि महबूबा देख रही है, एक चमाटा होटल के पराठे की तरह लगेगा, फिर मजा आएगा कि चलो जिसके लिए पिट रहे हैं वो हमें देख रहा है, बशर्ते के मोहब्बत हो। सहाबे कराम को अल्लाह से मोहब्बत थी, बाज दफा गम था कि ये रोजे छूट रहे हैं। और ये रोजा ऐसी चीज है, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर रखा जाना मुमकिन नहीं, किसी के कहने पे भी इंसान नहीं रख सकता। ये तो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, ये नहीं हो सकता कि नहीं है। लेकिन एक मोहब्बत अकली होती है, एक होती है तबई। अकली का मतलब अकल से उसको पता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है करना है ये काम। एक है कि वो दिल की चाहत बन जाए, ये बहुत बड़ा मकाम होता है जो अहलुल्लाह को, अल्लाह के औलिया को नसीब होता है। तो दिल लगे ना लगे, फोकस किसको करना है? काम को। काम अल्लाह ने हमारे जिम्मे नमाज लगाई, ज़कात लगाई, रोजा लगाया, उसी में अल्लाह ने काम क्या लगाया है? उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो। मुशरिक अल्लाह से दुआ मांगते हुए उसको मौत आती है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा। अल्लाह कुरान में कहते हैं मुशरिक सिर्फ या अल्लाह मदद कहते हुए उसका दिल क्या होता है? तंग होना शुरू हो जाता है। उससे अगर कहो ना सिर्फ या अल्लाह मदद, तो उसको इतने पसीने छूटते हैं ऐसे जैसे कोई भींच रहा हो पकड़ के कि क्या मतलब सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह क्यों भाई? मुशरिक कहता है या अल्लाह भी हो और या रसूल अल्लाह भी हो, या अली मदद भी हो, या फला मदद भी हो, या फला मदद भी हो। उसको सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं है। जब उसे कहा जाए ना इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ तुझ ही से तलब करते हैं, तो भी उसे क्या होता है? मौत आती है। इसलिए वो कभी इसका तर्जमा ही नहीं करेगा, मुशरिक कभी तर्जमा नहीं करेगा। इस अल्लाह ने यहाँ जो रखा है तेरी ही इबादत, तुझ ही से मदद, ये ही ना होता तो फिर शिर्क का दरवाजा खुल जाता। तुझसे मदद तलब करते हैं और उसे भी कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले जल्दबाजी में करते हैं, उनमें तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो लेकिन कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर से जल्दबाजी, जिस जल्दबाजी के नतीजे में डिप्रेशन होती है, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, यानी जिंदगी सुकून की गुजरेगी तुम्हारी, उसके लिए
चंद काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, नमाज की मुकम्मल पाबंदी। आप यकीन कर लो, जितना डिप्रेशन से नमाज बचाती है ना, कोई चीज नहीं बचाती। स्ट्रेस और डिप्रेशन की 20 गोलियां एक तरफ, जिसका नमाज में दिल लग गया ना, बस उसकी जिंदगी मजे की बन जाती है। और नमाज में दिल ना लग रहा हो ना, कई रकतें पढ़ो हिम्मत करके, उसूल बना लो। जिस काम में दिल नहीं लगता ना, वो काम करना शुरू कर दो, दिल लगेगा और फिर डबल लगना शुरू हो जाता है। मैं बहुत सी मिसालें देता हूँ ना, दौड़ा नहीं जाता चलना शुरू करो, चला नहीं जाता हल्का हल्का चलो, अपने नफ्स पे बोझ डालो। देखो, ये टेंशन से बचना ऐसी चीज है, जो टेंशन से दूर भागता है ना, टेंशन उसके पीछे आती है। और जो टेंशन पालता है, वो हमेशा टेंशन फ्री जिंदगी गुजारता है। वो टेंशन है जो जायज टेंशन है, जो सेहत के लिए मुफीद टेंशन है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो लोग आपने देखा होगा मेहनती होते हैं, सारा दिन काम काज में मशगूल रहते हैं, वो खुश होते हैं, है या नहीं? घरों में जो दो तरह की खवातीन होती हैं, एक फूहड़, ना काम ना काज, किचन गंदा पड़ा हुआ है, वॉशरूम पैम्पर बच्चे के उतारे यूं फेंक दिए। आप देखना, उन खवातीन की तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत होता है, झुंझलाना। अगर ऐसे कोई नसीहत करो, आगे से झुंझला के जवाब मिला। हर वक्त ऐसा लगता है वो तवे पे बैठी हुई है, खुद भी टेंशन और दूसरे को भी टेंशन। लेकिन आपने देखा, घरों में जो खवातीन बहुत मेहनती होती हैं, बच्चों की केयर, शौहर की मर्जी का ख्याल, घर को साफ सुथरा रखना हर वक्त, वो खुश होती हैं। मर्दों में भी ऐसा ही है। जितने लड़के आपके पोस्ती हैं घर के अंदर पड़े हुए, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा जैसे वो तवे पे बैठे हुए हैं। बाप कोई नसीहत करता है, एकदम क्या हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोट किया ना ये बात। वजह क्या है कि जो आदमी काम काज की टेंशन नहीं लेता ना, तो अल्लाह उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं। जो मेहनत के काम नहीं करता, स्ट्रेस में डाल देते हैं उसको, हर वक्त टेंशन है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और जो मेहनती होते हैं, सुबह उठे ठक 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 अपने काम निपटाए। मैं अपना बता दूं, जिस दिन मैं कोई टास्क पूरी करता हूं कि मुझे ख्याल होता है आज मैंने ये काम निपटाना है, तो वो निपटा देता हूं। खुदा की कसम, ऐसा सुकून मिलता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। वो आप भी करके देख लो। आप एक स्केड्यूल बनाओ कि आज दिन में मैंने ये सारे काम करने और मगरिब तक मैं इन कामों से फारिग हो जाऊंगा। देखो, आप काम करने के बाद जब फरागत होगी, आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको सुकून के लिए किसी टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो बीमारियां फैल रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेकारी। बस हर आदमी चाहता है मैं लाइफ को एंजॉय करूं, यूं करके बैठा रहूं, एंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा। देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो डिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक। आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं। काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो, किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया है। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे, लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे, तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़नी, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है तो अल्लाह
उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने हमें बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूँ, कहाँ से पानी लेकर आया, कहीं जंगल वंगल में होंगे, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूँ हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज। इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा? अबे देखो, संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो, और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है। नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं। लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी, पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद निकलते थे, छुट्टी होती थी जुमेरात को। असर के बाद 1.5 से 2 घंटे में घर पहुंचे, रात हो गई, 1 हफ्ते बाद पहुंचे, और अगले दिन असर हमने मदरसे में पढ़नी होती थी, तो चंद घंटे की छुट्टी। ये रूटीन जब पूरे साल होगी तो जब 2 महीने की छुट्टियां आने वाली होंगी तो खुशी से क्या आलम होगा, क्या आलम होगा ना खुशी से। तो ऐसी खुशी होती थी यार, अभी 2 महीने तक बिल्कुल ही वेले होने वाले हम। इतनी खुशी होती थी कि 1 महीना पहले से खुशी में नींद उड़ जाती थी कि छुट्टी आने वाली है। लेकिन इस रूटीन के बाद, लेकिन अगर ये रूटीन के बाद वो 2 महीने की छुट्टी ना आती, बल्कि छुट्टी के बाद छुट्टी आती, तो सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ भी हासिल बोलो नहीं होता। ये मैं पूरी तकरीर आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अपने आप को परेशानियों में, यानी वर्क की टेंशन में, कामों की टेंशनों में डालोगे तो सुकून मिलेगा, और अगर सिर्फ सुकून की खातिर फारिग रहना सीखोगे तो सुकून नहीं मिलेगा आपको। सुकून हमेशा काम के लोगों को मिलता है, खुश रहते हैं, भागते दौड़ते लोग हमेशा खुश रहते हैं। और जो पड़े हुए उधर गटर के ढक्कन पे बैठ गए, गप्पे मारना शुरू कर दी जैसे कराची के लौंडे लपाड़े करते हैं, यही हो रहा है। बैठे तो उठ ही नहीं रहे, ना नमाज के टाइम पे उठ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बैठे हैं। अब क्या कर रहा है, पान से एक पीक निकाल के उधर फेंकी, फिर उठ के घर गया, वहां थोड़ी सी अब्बा से सलावातें सुनी, सो रहा है तो फिर टिकटॉक पे लग गया, लगे पूरी रात गुजर गई, फिर अपनी मर्जी से सो गया, फिर उठ गया, फिर जब सोते सोते थक गया तो उठ गया, थक गया तो क्या हो गया, उड़ गया। अब क्या करें, वही करें जो कल किया था, दोबारा से उसी ढक्कन पे जाके बैठो। हो सकता है 2-4 बेवकूफ अभी भी वहीं बैठे हुए हो, फिर दोबारा ढक्कन पे जाके। गटर के ढक्कन तो जो चोरी होने से बच गए हैं ना, वो यही वाले ढक्कन है जिन पे लोग आके बैठते हैं, बाकी तो सारे चोरी हो गए। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उम्र माशाल्लाह काफी हो गई है, लेकिन सेहत उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी। हालांकि इतनी बिजी और इतनी टफ लाइफ गुजारी है उन्होंने, 8-8 घंटे मुताला का मामूल रहा है एक दौर में। लेकिन हम जब भी हजरत से मिलते हैं, हजरत खुश तबा हैं, तो हजरत बहुत खुश मिजाज है। हालांकि इतना मसरूफ आदमी तो देखने में लगता है खुश मिजाज हो ही नहीं सकता। जितने मैंने देखे ना मसरूफ, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बहुत बिजी रहते थे। हजरत तो इतने बिजी थे, हजरत फरमाते थे कि अपनी जिंदगी का शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि एक बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ, और ढक्कन लगा दिया आपने। अब उसमें एक कतरा पानी जब जाएगा, जब पुराना एक कतरा निकलेगा, बात समझ में आ रही है? एक कतरे की भी जगह नहीं है, एक कतरा जब उसमें जाएगा, जब एक कतरा पहले से उसमें निकाला जाएगा। तो फरमाया अगर ये कतरा ज्यादा कीमती है तो पुराने कतरे को निकालो, इस कतरे को डालो। ये कतरा पुराने कतरे से ज्यादा कीमती नहीं है तो उसी को रहने दो, लेकिन होगा, रिप्लेस ही होगा, नया आएगा, पुराना निकलेगा। तो फरमाते थे कि अपने जिंदगी, अपने जो 24 घंटे के औकात को इस तरह से बोतल में पानी की तरह भर दो कि अब आप कोई अगर काम करना चाहते हो तो पुराना कोई काम डिस्टर्ब होगा तो फिर नया काम होगा। नहीं, यही बात मेरा ख्याल। जैसे अभी जो रूटीन चल रही है ना पब्लिक की, वही क्या चल रही है, कोई भी नया काम करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि पुराना कोई काम कोई कर ही नहीं रहे। 10 काम मजीद शुरू कर सकते हैं क्योंकि फारिग ही फारिग हैं। जबकि हमारे हजरत का क्या था कि हजरत ने अगर कोई नया काम करना है ना, कोई भी, जैसे किसी किताब का मुताला करना है, तो पहले से जो काम हो रहा है ना उसका नागा करना पड़ेगा। तो फिर उसमें कंपेयर किया जाएगा कि पुराना काम ज्यादा कीमती है या नया काम। यानी कामों का हरज तो होगा, क्योंकि 24 घंटे मसरूफ हैं तो काम का हरज तो होगा। लिहाजा नए काम के लिए टाइम नहीं है। नया काम उसमें जब दाखिल होगा जब नया पुराने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
मिसाल के तौर पर 24 घंटे आपका एक स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है। अब नया काम क्या है, आपकी बच्ची बीमार है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आपका वो मुताले का टाइम है या वर्जिश का टाइम है या और कोई बिजी या इस जॉब का टाइम है। तो अब आप क्या करोगे भाई, नुकसान तो होगा, ऑफिस का नागा तो होगा, लेकिन अब ये काम उन तमाम कामों से ज्यादा अहम, बच्ची की जान तो बचानी है ना, या अपनी जान हो या बच्ची की जान हो। तो इस तरह से होना चाहिए। आप कह सकते हैं लो भाई ये तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, 24 घंटे अपने आप को ऐसा बिजी बना के रखो, ये तो इंसान नहीं, ये तो गधा हो गया ना। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात जो मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा। भाई आप कहेंगे कि हमें अपने आप को खुश रहने के लिए, शरीयत पे चलने के लिए 24 घंटे हमें अपने आप को क्या रखना है, बिजी रखना है। तो ये तो इंसान नहीं, ये क्या हो गया भाई, गधा। तो गटर का ढक्कन कहाँ गया इसमें, तो जिंदगी के मजा ही किरकिरे हो गए। तो देखो 24 घंटे बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि मुताले में, पढ़ाई में और हर वक्त ऐसे कामों में जिससे थकावट ही हो, बल्कि उसमें तफरी भी, वो भी जरूरी कामों में दाखिल है। दोस्तों से कभी कभार बैठ के गपशप भी उन जरूरी कामों में, क्योंकि दिमाग को फ्रेश रखने के लिए जरूरी है कि कभी कभार गटर के ढक्कन पे जाके बैठा करे, थोड़ा अबे तबे के माहौल में दोस्त अहबाब से बातचीत कर लिया करे, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा और सोसाइटी में इन रहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल सोसाइटी से कट के बिल्कुल ही पप्पू बन जाते हैं ना, वो दुनिया में किसी काम के नहीं रहते, वो किसी काम के नहीं रहते दुनिया में। लेकिन उसका एक टाइम हो। मैं अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे साथ गपशप थी उनकी गपशप भी टाइम से होती थी। उस वक्त वो हम आज वो बहुत बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। भी चंद दिन पहले एक का फोन भी आया, क्या आप वही तारिक मसूद हो जो हमारे साथ खेला करते थे, गपशप थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आजकल के वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बड़ी फिल्म बन गया भाई वो। लेकिन उसकी रूटीन क्या थी मुझे याद है। उसकी रूटीन ये थी कि बैठे हैं ना दोस्त साहब, आप थड़े पर हो, हाँ ये चल रहा है। टाइम देखा यार 1 घंटा हो गया बस, या आधा घंटा हो गया, कहते मेरा स्टडी टाइम शुरू हो गया। इतने नेक बच्चे कराची में पाए नहीं जाते, लेकिन वो था। ये बात कर रहा हूँ जब हम 16-17 साल के थे, उस वक्त गप्पे मार रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि गपशप ही ना हो दोस्तों के साथ, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि बैठे हैं तो बैठे ही हैं, ना 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 ना। उसने टाइम एक बनाया हुआ था, घर का माहौल ऐसा था ना। तो अब आके बैठे अभी गपशप शुरू कर दी, और भाई हाँ हूँ ही बातें, क्रिकेट हम साथ खेला करते थे, क्रिकेट की बातें चल रही हैं, गपशप हो रही है। यार मेरा स्टडी टाइम शुरू हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हम कहते थे यार अजीब इंसान है भाई, इतना नेक आदमी। तो ये है कि ये नहीं कि आपने दोस्तों की महफिलें बिल्कुल छोड़ दी, गपशप बिल्कुल छोड़ दी, खेलकूद बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन उसको भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना है। उसको भी जितना टाइम बनता है उतना देना है। अब हो ये रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, हमें कोई और चला रहा है। और पता है कौन है? उसको प्यार से शैतान कहा जाता है। हमें कौन चला रहा है? शैतान बताता है अब उड़ जा, क्योंकि सो के अब तू थक गया है। तो हम कहते हैं चलो भाई अब उड़ जाते हैं। शैतान बताता है कि दोबारा सो जा। इतवार को लोग क्या करते हैं, छुट्टी वाले दिन 12 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद हलवा पूरी, वो नहीं रश होता, इतना भारी भरकम नाश्ता करेंगे कि आधे घंटे बाद दोबारा से गुनूदगी शुरू। लिहाजा दोबारा शैतान क्या कहता है, अब दोबारा क्या बनता है, सोना बनता है। दोबारा सो गए तो सारा दिन सोए, सारी रात सोए। तो मेरे भाई खुश रहना चाहते हो ना, तो अपनी रूटीन बनाओ और रूटीन को अपने ताबे रखो, ना ये कि आप शैतान के ताबे बन जाओ। बार बार मैं एक मिसाल देता हूं, घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में होगी तो घोड़ा आपकी मर्जी से सफर करेगा। अभी हो ये रहा है कि हमने अपनी लगाम घोड़े के हाथ में पकड़ा दी है, घोड़ा हमें बताता है कि तूने किधर जाना है। बड़े लोगों की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आपकी जिंदगी गुजारने की अपनी कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप किसी दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बन जाओगे। देखो ये चर्सी हीरोइनची है ना, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती जिंदगी गुजारने की, ये होती है। अगर इन्होंने प्लानिंग से औकात तय किए होते कि हमने ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, अपनी प्लानिंग होती तो चर्स पीते ही है। क्या हो गया भाई, बोलो ना, नहीं पीते ना। अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, एम ही उठ के एक दिन निकले, एक दोस्त ने चर्स पकड़ाई, तो अब ये किसकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए? चर्स और हीरोइन के जो स्मगलर है ना, उनकी प्लानिंग थी हमने पैसा कमाना है, तो वो करोड़पति बन गए क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये लोग उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अरबपति बना दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है कि मैंने कितनी देर फेसबुक पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, बस आपने बैठ गए तो कोई प्लानिंग नहीं है।
तो आप देखते जा रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रहा है। ये इसने उसको गाली दी, उसने 86 लीटर का कार्टून बना दिया। अपनी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने देखना कौन सा चैनल है, कितनी देर देखना है, मालूमाती चैनल देखना है, इधर उधर दाएं बाएं चीजें मैंने नहीं देखनी। न्यूज भी एक हद तक देखनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए आज की तारीख में। ये थोड़ी कि न्यूज ही सुनते चले जाओ। क्या तहकीक करनी है आज मैंने, अगर नहीं है ना तो आप देखते चले जाओगे। और जो यूट्यूबर्स या फेसबुकिए या टिकटॉकर्स हैं, उनकी प्लानिंग थी कि हमने व्यूज बढ़ा के पैसा कमाना है, तो आप जैसे बेवकूफ उनकी प्लानिंग का हिस्सा, आपका नुकसान, और वो करोड़पति बन रहे हैं। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। देखो यूट्यूबर्स व्यूज के लिए क्या करते हैं, फलाने मौलवी ने, मुफ्ती तारिक मसूद ने आज इंजीनियर के परखचे उड़ा दिए, हालांकि मैंने कहीं नहीं ऐसे उड़ाए होते। वो एकदम वो लगाएगा ना एक वो थंबनेल पे, अबे तुम्हें क्या करना है परखचे उड़ाए के नहीं उड़ाए। तुम्हें किसी मसले की तहकीक करनी है, किसी खास मसले की, तो तुम उस मसले को देखो यार। मुफ्ती तारिक मसूद ने इस मसले, तलाक के मसले की तहकीक करनी है या और कोई मसला, यार इस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है, या ये कारोबार हलाल है या नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, अब ड्रॉप शिपिंग है हलाल, चलो मुफ्ती तारिक मसूद ड्रॉप शिपिंग लिख के सर्च करो। ये आपकी प्लानिंग होगी, इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यूट्यूबर अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल पे उन्मान लगाएगा, मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेहलम। कल ऐसा ही हुआ, मेरे सामने आता है, मैं नहीं देखता कि यार मैं, हालांकि मैं देख सकता हूं ना कि क्या कहा है भाई इसने। कल एक मेरे सामने से वीडियो गुजरी, उस पर लिखा मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेहलम पहुंच गए। मैं कराची में बैठ के देख रहा हूं, मेरा भी दिल चाह रहा था ना मैं क्लिक करूं, क्या ख्याल है यार मेरे बारे में झूठ क्यों बोला, क्या बोला, लेकिन मैं नहीं किया क्लिक। मैंने कहा वो बेवकूफ है, हम थोड़ी बेवकूफ है भाई, हमें पता है झूठ है, झूठ आगे हो सकता है अंदर जो मजमून हो वो ये हो कि जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, हो सकता है ये लिखा हुआ उसने, ये लिखा हुआ हो, लेकिन सच लिखा है झूठ लिखा है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना, मैं काम की चीज देखूं ना। लेकिन मैंने तो व्यूज देखे, पब्लिक का रुझान देखने के लिए कि पता नहीं कितने व्यूज आए हुए थे उस पे, और जाके लेके कमेंट्स में गालियां दी होंगी लोगों ने कि भाई क्या कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन आपकी जब अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती तो आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बन जाते। अब यूट्यूबर की प्लानिंग थी व्यूज के जरिए पैसे कमाने, उसको पता है ऐसा उन्मान लगाएंगे तो धड़ाधड़ व्यूज आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने जब देखा पहुंचे तो है नहीं, ठीक है ना, ऐसी झूठ बोला हुआ इसने, उसके पैसे बन रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट, और आप डिप्रेशन में, फिर जबान गंदी करके गालियां कमेंट्स में अलग। तो इन तमाम चीजों का आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं कि क्या चीज देखने की है और क्या चीज देखने की नहीं, आपकी थी नहीं, बस आपने जाके। तो उसूल याद रखो, आपकी अपना लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो आप हमेशा दूसरे के लाइफ का हिस्सा बन, उसकी तरक्की का हिस्सा बन जाओगे। क्योंकि देखो शैतान हर वक्त प्लानिंग में लगा हुआ है, या तो होता ना शैतान भी प्लानिंग ना कर रहा होता, हम भी प्लानिंग ना करते, तो ना हमें कोई नुकसान होता, ना शैतान को कोई फायदा होता, ना हमें फायदा होता ना नुकसान होता। लेकिन हो ये रहा है कि हम अगर प्लानिंग नहीं करते तो हमारी प्लानिंग कौन कर देता है, शैतान। उसने बना के बैठा होता है, फारिग तरीन आदमी है तो इसको अब इस काम में लगाओ, ठीक है ना। तो ये बहुत अहम बात है। तो अपने जो लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उनमें उसकी मामूलात की इब्तदा कहां से होगी, नमाज से। समझते होगे नहीं समझते, इब्तदा कहां से होगी यार, सबसे पहले क्या करना है, नमाज ठीक करनी। अब शैतान दूसरा हमला करेगा आपके ऊपर, शैतान से बड़ी फिल्म इस कायनात में पैदा नहीं हुई है। शैतान कहेगा ठीक है पहले नमाज तो शुरू कर ले, फिर बाकी चीजें चर्च बाद में छोड़ देना। और ये जो गटर के ढक्कन पर पूरी रात बैठा रहता है, या इंटरनेट पर 6-6 घंटे बैठा रहता है, हर वक्त टिकटॉक पे बैठा रहता है, ये अगले स्टेप में पहले नमाज, तो ना नमाज सही होगी ना अगला स्टेप शुरू होगा। ये ऐसा ही है जैसे हम कहते थे हफ्ते के दिन से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, 1 जनवरी अगले साल की 1 जनवरी से। वो 1 जनवरी कभी आती है या 1 मुहर्रम कभी आता है, वो कभी भी नहीं आएगा। जब जनवरी आएगी ना, आप बोलोगे इस्लामी साल से करूँ ना, 1 मुहर्रम से करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं अंग्रेज थोड़ी हूँ। ना वो 1 मुहर्रम कभी आएगा ना वो 1 जनवरी। हाफिजों को ना पहला पारा बहुत पक्का याद होता है, पता है क्यों? हाफिजों को जोश उठता है यार कच्चा होता जा रहा है, अब दोबारा से याद करो, तो पहले पारे से शुरू करते हैं, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है, फिर भूलना शुरू कर देते हैं, फिर नागे करते हैं, फिर कई दिनों के बाद ख्याल आता है यार कुरान भूलता जा रहा हूं, दोबारा शुरू करो, फिर पहला पारा, तो पहला पक्का हो जाता है, बाकी सारा ऐसे के ऐसे ही रहता। तो इसलिए प्लानिंग में ये हो कि सबसे पहले नमाज को मजबूत करना है, लेकिन ये ना हो कि जब तक नमाज ठीक नहीं होगी बाकी चीजें ठीक नहीं है। सब चीजों को एक साथ ठीक करना है, समझ रहे हो? जिसने ये किया ना पहले ये फिर वो, तो ना ये होगा और ना वो होगा। और हर काम में एक्सीलेंसी पैदा करने की कोशिश तो करना है, लेकिन अगर ना हो तो उस काम को छोड़ना नहीं है, गिरते पड़ते करना है। आपने नीयत कर ली
जैसे नमाजी बनना चाहते हो ना, तो नियत करनी पड़ेगी मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ूंगा, एक नमाज भी मैं 40 दिन तक तकबीर उला से नहीं छोड़ूंगा। यह है एक्सीलेंसी। लेकिन अब क्या होगा, 2-4 दिन के बाद थोड़ा जोश हल्का हुआ, एक दिन तकबीर तहरीमा का नागा हो गया, तकबीर उला का नागा हो गया, ये नमाज का नागा हो गया, शैतान कहेगा तेरे बस का नहीं है, अब नहीं हो सकता। शैतान से बोलो मैंने रिकॉर्ड तो बनाना ही नहीं है भाई, हो गया ना, दोबारा से शुरू कर दूं मैं, क्या ख्याल है? क्योंकि ये इंसान के साथ होता है, बहुत मुश्किल है भाई बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट हो जाना। गिरते पड़ते ही लोग अल्लाह की तरफ जाते हैं। अगर सारे एकदम सीधे चलना शुरू हो जाते तो ये हदीस फिर क्यों होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन तकर्रबा इलैया शिब्रन तकर्रबतु इलैहि बाआ, जो एक बालिश मेरी तरफ चल के आता है मैं एक हाथ उसकी तरफ चल के जाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल के आता है अतैतुहु हर वाला, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। ये हदीस है ही ये समझाने के लिए कि आप पहल तो करो, आना तो शुरू हो, गिरते पड़ते ही आओ। कुछ आप करोगे, कुछ कौन करेगा? कुछ अल्लाह करेगा। तो क्या करना है भाई, अपने शेड्यूल को, अपने स्केजुअल को तब्दील करने के लिए सबसे पहले इब्तदा कहाँ से करनी है? नमाज से। भाई अब जिंदगी में नमाज कभी भी नहीं छूटेगी। अब नमाज में अपने आप को पाबंद करने के लिए चंद चीजें हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम से क़ज़ाए उम्री शुरू ना करो, ज्यादा बोझ हो जाएगा। क़ज़ाए उम्री तो पढ़ना लाजिम है, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने आप को अदा नमाजों का आदी बना लो। 40 दिन तो बनाओ ना कम से कम आदी, फिर उसके बाद क़ज़ाए उम्री शुरू करो। एकदम से ज्यादा बोझ आ गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एकदम से ना, एकदम इमाम मेहदी बनने की कोशिश करते हैं लोग, जैसे एकदम सूफी बनेगा जा रहा है, क़ज़ाए उम्री भी चल रही है साथ साथ, आज तो लगता है कि बस ये कहाँ पहुंच गया है। वो बुखार होता है, चंद दिनों में वो काफूर हो जाता है, उड़ जाता है वो। तो नमाज का आदी बनाने के लिए करना क्या है, अपने ऊपर कोई जुर्माना रखना है, सजा रखनी। भाई मुझसे अगर फजर की नमाज छूट गई तो उस दिन नाश्ता बोलो नहीं करो, नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर की नमाज होगी। सजा दो अपने आप को। हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये कितनी बड़ी बेगैरती है कि अल्लाह ने कहा था नमाज पढ़ो फजर की, आप अल्लाह का हुक्म आपसे इतना सा पूरा नहीं हुआ और सुबह पराठे खाने के लिए नाश्ते पे बैठ जाते। कितनी बड़ी बेगैरती है ना, कि अल्लाह की नेमतों से तो फोड़ने के लिए आ जाते हैं, बस जो अल्लाह ने काम लगाया वो हो नहीं रहा। तो गैरत का तकाजा भी है, फजर गई तो नाश्ता भी गया। अल्लाह हमारे मुंह से तो निवाला उतरेगा नहीं। कितना मजा आता है सुबह नाश्ता करने में ना, आपको नहीं आता, मुझे तो बहुत आता है। खैर कितना लुत्फ मिलता है जब भूख लग रही हो और इंसान मजे का नाश्ता करे। तो ये अल्लाह हमसे काम बहुत कम लेता है, नेमतें हमें बहुत ज्यादा देता है, और उस फजर पढ़ने में भी हमारा ही फायदा है, सुकून हमें ही मिल रहा है, सेहत भी अच्छी होती है, जल्दी उठने में ऑक्सीजन मिलती है। और सुबह की जो धूप है ना, ये जो ठंडी धूप होती है सुबह की, सुर्ख धूप, ये विटामिन डी बहुत तेजी से बढ़ाती है बॉडी में लगी। धूप वैसे भी विटामिन डी बढ़ाती है, चाहे दोपहर की धूप ही हो, लेकिन जब सूरज सुर्ख होता है, ये वाली धूप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। तो हमारा ही फायदा इसमें। तो अपने आप को नमाज का पाबंद बनाने के लिए क्या करना है भाई, फजर छूट गई नाश्ता गया, जोहर छूट गई तो कुछ पैसे रख लो। हर आदमी अपने हिसाब से पैसे रखे कि इतने पैसे में, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जोहर छूट गई तो लंच भी गया, क्योंकि सजा इतनी दे इंसान जितनी एफोर्ड कर पाए, वरना होगा ये कि आप ना सजा पे अमल करोगे ना नमाज। बहुत ज्यादा सजा देना भी ठीक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि फजर गई तो मैं अपनी गर्दन ही उड़ा दूंगा, तो कौन उड़ाएगा भाई? खाम खा वो बात करो ना जो पॉसिबल है। या फजर हो गई तो अपने आप को सिगरेट, फजर गई तो सिगरेट से जलाऊंगा अपने आप को, तो सजा इतनी जो एफोर्ड, या फजर गई तो 10 लाख रुपए सदका करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। 10 लाख सदका करेगा भाई, इतना नेक होता तो पढ़ी ना लेता। तो सजा इतनी होनी चाहिए जो इतनी हल्की भी ना हो कि कोई तकलीफ ही ना हो, और इतनी भारी भी ना हो कि सजा ही ना दी जा सके। वो हर आदमी खुद फैसला करे अपने बारे में। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो इस्लाम में जितनी फजीलत नमाज की है, किसी हुक्म की इतनी फजीलत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा, हम दुनिया में जब कोई बड़ी मजलिस होती है तो ऐसी महफिल में जहाँ कोई हाकिम वजीर आजम आया हुआ हो, हर एक की कोशिश होती है आगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का जब प्रोग्राम, कितने लोग यार हमें आगे सीट मिल जाए, हमें आगे सीट मिल जाए। तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई। असल तो वो दरबार होगा जो अल्लाह का लगेगा क़यामत के दिन, तो उसमें जिसको आगे सीट मिलेगी ना, हकीकत में वो वाकई फख्र करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन आगे का टिकट किसको मिलेगा? हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि नमाजों में जो सबसे आगे हुआ करते थे, अगली सफ में हुआ करते थे,
क्योंकि अल्लाह का एक दरबार दुनिया में लगता है जिसमें अल्लाह नजर नहीं आता हमें, बस ईमान लाए हैं भाई अल्लाह का दरबार है, तो गैब है। तो उसमें जो आगे आगे होगा, तो जब सच्ची मुच्ची का दरबार लगेगा जिसमें अल्लाह मौजूद होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सफ में सबसे आगे होते थे क़यामत के दिन भी वो अल्लाह के यहाँ सबसे आगे होंगे, और जो सफों में जितना पीछे होते थे क़यामत के दिन भी वो सफों में उतना पीछे होंगे। कुछ लोगों की आदत होती है एक रकत निकालना फर्ज है। हमारे मोहल्ले में एक साहब हुआ करते थे, फजर में लाजमी एक रकत निकलती थी उनकी। अच्छा, फजर 5 बजे हो रही है तो वो 5:05 पे आ रहे हैं। हम उनसे कहते थे यार एक रकत क्यों निकालते हो, थोड़ा 2 मिनट पहले आ जाओ। कहते यार असल में रात को नींद पूरी नहीं होती। फिर जब नमाज 5:15 पे हुई तो भी एक रकत निकल रही है। ये एक बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अब तो 15 मिनट ज्यादा मिल गए ना, तो ज्यादा मिलके उनकी नींद उसी हिसाब से आगे जा रही है। हत्ता के सर्दियों में जब 6:45 पे नमाज हो रही है फिर भी एक रकत निकल रही है। तो ये जो आजार होते हैं ना कि यूं हो रहा है भाई, जिसने पढ़नी होती है वो आ जाता है, नहीं पढ़नी होती, जिसकी एक रकत निकलनी है वो एक ही निकलती रहेगी क़यामत तक। जिसकी 2 रकत निकलनी है, अत्तहियात वाले भी होते हैं, अत्तहियात में आ रहे होते हैं, वो हमेशा आप देखना अत्तहियात में ही होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जमात ही पूरी निकलती है उनकी, वो हमेशा सलाम फेरने के बाद तशरीफ ला रहे होंगे, बोलेगा बे ये क्या हो गया। तो और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़नी नहीं है। तो जब मैं और आप कोशिश करेंगे नमाज की पाबंदी की, तो भाई तकबीर ऊला की पाबंदी के साथ सफ़े अव्वल में, क्योंकि नबी की जो बशारतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े अव्वल के लिए दी हैं वो दूसरी सफ़ के लिए और आखिरी सफ़ के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को अगर पता चल जाए कि सफ़े अव्वल में कितना सवाब मिलता है तो इतनी लड़ाइयाँ हों कि कुरानदाजी की नौबत आए। पूरा महल्ला, वो जो अजर मिलेगा ना क़यामत के दिन, जो प्रोटोकॉल मिलेगा अल्लाह के दरबार में, वो लोग अपनी आंखों से देख लेना, वो क़यामत का मंजर अल्लाह दिखा दें कि सफ़े अव्वल वाले आज कहाँ हैं। तो नबी ने फरमाया महल्ले वालों में झगड़ा होगा, हर आदमी कहेगा तेरे बाप की सीट है जो आके पहले से बैठा हुआ है, सही है ना। हर आदमी झगड़ा करेगा, अबे तेरे बाप की जगह है जो मैं बैठूंगा यहाँ पे, वो कहेगा मैं बैठूंगा। इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि फैसला किससे किया जाएगा, कुरा डाला जाएगा। आज क्योंकि हमें अपनी आंखों से देख नहीं रहे, लिहाजा ऐसे पोस्तियों की तरह रुड़ते आते हैं, वो बिल्कुल पीछे बैठे। आगे जगह भी होती है तो कोशिश करते हैं पीछे ही खड़े रहें, क्योंकि ताकि निकलने में आसानी हो, सलाम इमाम फेरे और फौरन भाग सके हम। तो वजह उसकी है कि भाई अल्लाह फरमाते हैं फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है हमने अपने नेक बंदों के लिए आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा है। तो जो नेक बंदों के लिए आंखों की ठंडक का अल्लाह ने सामान छुपाया है, अल्लाह वो अगर दिखा दे तो मेरे भाई फिर हमें इन तकरीरों की जरूरत नहीं रहेगी। हम में से हर शख्स कोशिश करेगा नमाज में पहले से आए। अच्छा, जिनको पहले आने की आदत होती है ना, उनको फिर सुकून ही नहीं मिलता बाद में आने से। हम अपनी मस्जिद में मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ 18 साल हो गए, हाँ 18 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो मैं 18 साल से जिनको देख रहा हूँ ना, 10 मिनट पहले आते हैं वो नमाज में। आज भी वो नमाज में 10 मिनट पहले आते हैं, हालांकि वो बूढ़े हो गए, हार्ट के मसाइल, शुगर के मसाइल, 20 बीमारियां, बेसाखियों से आ रहे होंगे, लेकिन आएंगे 10 मिनट पहले ही। क्यों? वो कहते हैं यार ये कैसी नमाज है, सुकून तो जब भी मिलता है पहले से आके बैठो, सुन्नतें आराम से पढ़ो। ऐसे भी यहाँ बुजुर्ग थे जो घुटने जवाब दे गए, लेकिन आ रहे 15 इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह मगफिरत फरमाए। फिर जब मैं उनकी अयादत के लिए घर गया तो कहते हैं भाई मुफ्ती साहब बस इतनी दुआ करो कि जो मस्जिद की जमात है ना वो ना, क्योंकि सारी जिंदगी हमने सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ी है, अब कोई गम नहीं है सिवाय इसके कि मस्जिद की जमात छूट गई हमसे, मस्जिद की हमसे जमात छूट गई। तो ये नशा है मेरे भाई, समझ रहे हो। सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का क्या है, ये नशा है, जिसको लग जाए वो बुढ़ापे में भी नहीं छूटता। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी बहुत ज्यादा तकबीर उला के पाबंद थे, आखिरी उम्र में उनके भी को भी जाहिर है एक एज होती है। तो जब वो नीचे आते थे ना नमाज पढ़ने के लिए, इतना खुश होते थे, कहते थे ये अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि नमाज नहीं छूट रही मुझसे। तो जिनको नशा हो जाए उनसे फिर ये सफ़े अव्वल नहीं छूटती। तो ऐसा नशा पैदा कर दो अपने अंदर। नशा कब होता है? जब आदत पड़ जाए ना, लत पड़ जाए, तो सफ़े अव्वल की आदत डाल दो। रमजान में हम देखते हैं जिनको तरावी में सफ़े अव्वल में तरावी पढ़ने की आदत है ना, 15 मिनट पहले आएंगे, अपना रुमाल बिछाया बैठ गए वहां। क्यों? कहते हैं यार मजा ही नहीं है पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने का। और ये लोग ज्यादा सुकून से नमाज पढ़ लेते हैं। और जो कंफ्यूज होते हैं आज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, तो वो आएगा, पहले बैठेगा, पीछे वुजू में बैठा रहेगा, नलका खोल के हाथ साफ करता रहेगा ऐसे, फिर कोई बातें करेगा, फिर पीछे टेक लगा के बैठ जाएगा, चलो 2-4 रकतें निकल जाए क्या है, फिर एक आध रकत में रुकू में जब इमाम जाएगा तो शामिल हो जाएगा। तो इससे आपका दिल ही नहीं लगेगा नमाज में। तो काम वही अच्छा होता है जो पाबंदी के साथ और मुकम्मल फोकस बना के
किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज में एहसान का हुक्म दिया। पता है आपको एहसान पता है किसे कहते हैं? एक्सीलेंसी। जो काम करो खानदानी तरीके से करो। हम जो भी काम करते हैं पता ही नहीं चल रहा होता कि करना चाहता भी है कि नहीं चाहता। वो शादी वाली बात है, नहीं करो भाई दूसरी शादी, करना है तो फिर करो खानदानी तरीके से, फिर ऐसी की तैसी। कल भी एक केस आया ना, असल में केस ही यही आ रहे हैं आजकल, क्या करें। केस आया कि वो शादी कर ली है, अब उस पर दबाव डाल रहे हैं तलाक दे दो तलाक दे दो, और वो लड़की वाले उसके सर पे दूसरी को दे दो। तो मैंने कहा करना ही नहीं था, जब दम नहीं था, जो कर लिया तो बोला जाओ तुम्हारी ऐसी। अब मैंने कहा अगर डर गया ना, कंफ्यूज हो गया यार दूसरी को छोड़ूं नहीं छोड़ूं, मैंने कैसे डिप्रेशन में जाएगा। काम तो कर लिया, अब बोल भाई मेरे टुकड़े कर दो, मुझे बम से उड़ा दो। मैंने कहा इसमें सुकून मिलेगा। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुकून मिल रहा है ना? कहते हैं हाँ मिल रहा है। मैंने कहा इससे मतलब ये सुकून इसी में है। हो गया ऐसी की तैसी। हम लोग बोलेंगे 2 नंबर है, बोले हम 2 नंबर है। लोग बोलेंगे बुरा आदमी, बोले हम हैं, हम कम में कब काम है, बहुत नेक आदमी है। तो जो भी काम एक्सीलेंसी के साथ होता है। सहाबा कराम जब नमाज पढ़ा करते थे कितने खुशू खुजू से पढ़ा करते थे, तभी नमाजों में उनको मजा आता था। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद की तरफ आ रहे होते हैं ऐसे जैसे कब्र से मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है, बिस्तर से ऐसे उठते हैं, मस्जिद में ऐसे आते हैं जैसे पुलिस जेल की तरफ लेके जा रही है। फिर वहां बैठे होते हैं बार बार, कभी यूं करके देख रहे हैं, कभी पीछे मुड़ मुड़ के इमाम को देख रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहा। भाई तमीज से मुंह नीचे करे बैठ जाओ, 30 सेकंड लेट हो जाएगी ना नमाज ज्यादा से ज्यादा। फिर सलाम के बाद फौरन एकदम ना ऐसे जैसे तवे पे बिठाया हुआ है, हिलना शुरू हो जाएगा कि उठूं कैसे मैं यहां से, सुकून से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी देर इंसान नमाज के इंतजार में होता है, अल्लाह की हाँ उतनी देर नमाज ही की हालत में होता है वो, उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है, उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है। और जितनी दूर से चल के आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कदम पे अल्लाह एक नेकी देंगे और एक गुनाह उसका माफ करेंगे। तो कितने फजाइल है मेरे भाई नमाज पढ़ने के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या प्यारी हदीस है यार, इससे तो बड़ा मजा आता है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन अपने चेहरों की सफेदी से पहचानी जाएगी, क्योंकि इतना वुजू किया होगा ना इसने जिंदगी में। अब जो 15 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है, 15 दफा रोजाना दिन में मुंह धोता है कि नहीं धोता। और ये वो मुंह का वॉश करना नहीं है जो गोरे वॉश करते हैं, ये इबादत के तौर पे मुंह का धोना है। ये जो हम चेहरा धोते हैं दिन में 15 दफा, बाजू धोते हैं दिन में 15 दफा, पाँव धोते हैं दिन में 15 दफा, 3-3 दफा धोया जाता है ना। तो ये सिर्फ वॉशिंग नहीं है कि सर्विस हो रही है आपकी, ये धोना बतौरे आदत है या इबादत के तौर पर है? बताओ, ये इबादत के तौर पे धोया जा रहा है, मुअल्ला ने हुक्म दिया। तो आप सोचो जिसने 40 साल 50 साल अल्लाह के हुक्म पे दिन में 15 दफा मुंह धोया होगा, तो क्या उसके चेहरे पे कोई ऐसी अलामत नहीं होगी जिससे पता चल जाए कि इसका चेहरा दूसरे चेहरों से बहुत पाकीज़ा है? क्योंकि उस बार बार मुंह धोने से जो मुंह के गुनाह हैं, बाजुओं के गुनाह हैं, पाँव के गुनाह हैं, वो धुल रहे हैं, उनमें रूहानियत पैदा हो रही है, नूरानियत पैदा हो रही है। ये नूरानियत दुनिया की आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन ये नूरानियत क़यामत के दिन अल्लाह ऐसी आंखें दे देंगे जिससे लोगों को ये नूरानियत नजर आना शुरू हो जाएगी। गुर्रम मुहज्जलीन, आपने फरमाया कि इतना वाज़े होंगे ना अहले इस्लाम क़यामत के दिन, जो नमाजी थे इतने वाज़े होंगे ना उनके चेहरे, फरमाया जैसे सारे स्याह घोड़े हों और उनमें एक सफेद पेशानी वाला घोड़ा हो और उसके सफेद पाँव हो। घोड़ों में ये बड़ी खूबसूरती समझी जाती थी कि मुकम्मल स्याह हो लेकिन पेशानी क्या हो, सफेद, और पाँव क्या हो, सफेद। सिर्फ पाँव में सफेदी के निशान से घोड़े में बड़ा हुस्न पैदा होता है। तो आपने फरमाया कि सारे स्याह घोड़ों में अगर सफेद पेशानी वाला घोड़ा होगा तो फौरन अलग पहचान होगी कि नहीं होगी? है भाई एक घोड़े हैं, अब आपका घोड़ा उन घोड़ों में मिक्स हो गया, सबके कलर तो आप जाके गौर से देखोगे, लेकिन आपका घोड़ा सफेद पेशानी वाला था, बाकी सारे काले, फौरन पहचान जाओगे भाई ये किसका घोड़ा है, ये मेरा। तो नबी ने फरमाया मैं अपने उम्मतियों को पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वुजू की कसरत की वजह से सबके चेहरे नूरानी होंगे, सफेद होंगे, सबके बाजू क्या होंगे, नूरानी और सफेद। जितना एरिया वुजू में कवर होता है ना सारा सफेद होगा। सफेद का मतलब नूर निकल रहा होगा उससे, नूरानी चेहरे होंगे। तो ये हल्की चीज नहीं है भाई नमाज का कायम करना। शायर इस्लाम में से देखो, हर मजहब का कोई खास निशान होता है जिससे पता चल जाता है ये आदमी इस मजहब से बिलोंग करता है। होता है कि नहीं होता? हिंदू औरतों के यहाँ क्या होती है, बोलो, टीका बिंदिया होती है ना। तो जिस औरत की होती है हमें फौरन पता चल जाता है ये क्या है भाई। मुंह से बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो ठीक है भाई। जिस खातून के यहाँ टीका होता है 99% चांस होता है कि ये क्या है, हिंदू है, हिंदुओं का कल्चर है।
यहाँ स्लेब लटका हुआ है तो फौरन पता चल जाता है भाई ये क्या है, ये ईसाई है। खास अलामत होती हैं उनकी। और इसी तरह यहूदियों की खास कैप होती है, इतनी सी कैप यहाँ रखी हुई होती है माशाल्लाह। दाढ़ियाँ तो एक अच्छा काम करते हैं, बड़ी दाढ़ी रखते हैं, छोटी सी यहाँ कैप होगी। खास ड्रेस होता है उनका। पहले तो हमें यहूदी कहीं नजर ही नहीं आए थे कराची में। अब दुनिया में ट्रैवलिंग होती है तो बहुत सारे, मैं तो बहुत दफा दम करवाने जाने लगा था। मैंने को कुछ लग रहा है बुखारी के कोई उस्ताद बैठे हुए, इतने दाढ़ी की वजह से वैसे चेहरा तो नूरानी हो ही जाता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। अमेरिका में और कनाडा में तो जापान में भी मैंने देखे। तो मैं समझा कि कोई बुखारी पढ़ाने वाले मदरसे के उस्ताद हैं। मैंने कहा जाके दम कराता हूँ। उन्होंने कहा रख के चमाड़ लगेगा, दम नहीं करा भाई ये यहूदी। तो हांगकांग में देखे हमने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले यहूदी। तो इसलिए मैं गामदी साहब से कहता हूँ कि यहूदियों से इबरत हासिल करो। यहूदियों का मजहब इतना पुराना, फिर भी दाढ़ी का इनकार नहीं किया अब तक उन्होंने। इतने लिबरल, इतने सेकुलर हो गए क्योंकि तौरात में दाढ़ी लिखी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में था दाढ़ी बढ़ाओ। तो कितना कुछ यहूदियों ने अपने दीन को चेंज कर लिया, दाढ़ी अपने मजहब से नहीं निकाल सके। और हमारे मुसलमान स्कॉलर, जबकि हमारे पास नबी की बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है, आफुल लिहा, दाढ़ियां बढ़ाओ। खुद नबी की दाढ़ी और हुक्म दिया जा रहा है रखो नहीं बढ़ाओ। तभी कम से कम एक मुट्ठी वाजिब है, इसलिए कि बढ़ाने का हुक्म है। अगर एक मुट्ठी से भी कम होगी तो बड़ी भी थोड़ी होगी। फिर वो अहले हदीस तो इसकी जाहिर पर अमल करते हैं कि भाई बढ़ाओ। अच्छा, इसमें लोग अहले हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। मैं कहता हूं मजाक मत उड़ाओ। वजह उसकी है कि बहरहाल वो किसका सहारा ले रहे हैं? हदीस का सहारा ले रहे हैं। आफुल लिहा, क्योंकि किसी सही हदीस में हमें दाढ़ी छोटी करने का हुक्म नहीं मिलता। तो इसलिए अब किसी का मजाक उड़ाना इस बेस पे कि वो बड़ी दाढ़ियां रख रहे हैं और ये गलत है भाई। वो इसमें सहारा किसका ले रहे हैं? नबी की हदीस का। आफुल लिहा, छोड़ दो अपने हाल पे। हम अब्दुल्ला बिन उमर के कौल से इस्तेदलाल करते हैं, उनके अमल से, कि वो एक मुट्ठी से ज्यादा काट दिया करते थे और साहबा ने किसी पर उन पर एतराज नहीं किया। तो ये गुंजाइश है। तो लेकिन नस तो है ना बहरहाल उनके पास, तो इसमें मजाक नहीं बनता कि आप मजाक उड़ाना शुरू कर दें या किसी की नीयत पे शक करना शुरू कर दें। बहरहाल इस्लाम में हुक्म दाढ़ी काटने का नहीं है, किसका है? बढ़ाने का। तो आमदी साहब ने क्या किया? इनकार कर दिया कि एक्चुअली कल्चर था। भाई कल्चर था तो नबी ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? नबी इनका कल्चर तो अरबों का खजूर खाना भी था, तो आपने खजूर खाने के ऑर्डर दिए हैं? कि अरबों का कल्चर था लुंगी पहनने का, आपने कहीं लुंगी का ऑर्डर दिया हमें? अरबों का कल्चर था गधे की सवारी का, तो आपने ऑर्डर दिया हमें गधे की सवारी करो? भाई बतौर मजहब और बतौर दीन के दाढ़ी बढ़ाने का आपने हुक्म दिया है, क्योंकि आपने फरमाया 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं। तो फितरत की मुखालफत तगयीर खल्क़िल्लाह कहलाती है। उनमें दाढ़ी बढ़ाना, मूछें घटाना, बगलों के बाल साफ करना। तो क्या बगलों के बाल साफ करना ऑप्शनल है? क्या करो ना करो आपकी मर्जी? ना 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 ना, काटने पड़ेंगे आपको। नाखून काटना, ये सब एक ही हदीस का हिस्सा है। तो जैसे नाखून काटना वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है, बगलों के बाल साफ करना इस हदीस की रोशनी में वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है। बोल दो ना, मुझे शक होने लगता है कि बढ़ाई भी होंगी। जेर नाफ बाल साफ करना वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है। तो इसी हदीस में भाई दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो वो कैसे ऑप्शनल हो गया? उसका कल्चर, नबी कल्चर बयान करने के लिए थोड़ी आए हैं। नबी क्या बयान करने के लिए आए हैं? हदीस, अल्लाह का हुक्म बयान करने के लिए आए हैं। तो जब तक उसके खिलाफ कोई दलील ना हो, उसको अल्लाह का ऑर्डर और अल्लाह का हुक्म ही समझा जाएगा। तो यहूदियों ने अपने मजहब से दाढ़ी नहीं निकाली, तो ये मजहब का ऑर्डर। सिखों से इबरत हासिल करो। जब मैं कनाडा के एयरपोर्ट पे उतरा हूं, मुझे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले सरदार जी सरदार नजर आए। हालांकि एयरपोर्ट पे वो जॉब कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई पायलट है, दाढ़ी सबने रखी। 99 जो मेरा तर्जिया गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने दाढ़ी काटी हुई हो मुझे पता ही ना चल रहा हो कि ये सिख है या कुछ और, उन्होंने रखी हुई है। वो अपने मजहब को नहीं छोड़ते। शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे भाई। फिर हम लोग के लिए क्या ख्याल है? और गामदी साहब ने तो इनकार ही कर दिया। तो हमारे तो पैगंबर देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई खूबसूरत था, लेकिन आपकी भी क्या थी? दाढ़ी। और जमाल में सबसे ज्यादा जमाल अल्लाह ने, हुस्न अलग चीज है, जमाल अलग चीज। हुस्न में सबसे बड़ा दर्जा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन जमाल जो हुस्न के से ऊपर की चीज है, वो जमाल सबसे ज्यादा इस कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। ये हदीस से साबित है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दाढ़ी थी। तो इसलिए मैं गामदी साहब और उनके फॉलोअर से कहता हूं कि आपसे नहीं रखी जा रही, आप तौबा इस्तिगफार कर लो, लेकिन इनकार मत करो भाई। आप तहरीफ दीन जो है ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। तो और हिम्मत करके रख लो, क्या जा रहा है यार। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था इस्लाम के शायर होते हैं ना, जैसे हिंदुओं के खास शियार है, सिखों का एक खास शियार है, दाढ़ी होती है, पगड़ी होती है, ये उनका शियार है। ईसाइयों का स्लेब है। तो मुसलमानों का शियार किया है। मुसलमानों का शियार कोई खास लिबास नहीं है। शायर इस्लाम में सबसे बड़ी चीज है नमाज, के 5 टाइम मुसलमान मस्जिद में हाजिरी देता है। ये दुनिया में कोई मजहब अपने इबादत गाहों में 5 टाइम हाजिरी देता है? हिंदू हफ्ते में 1 बार। बाकी इन्होंने छोटे छोटे भगवान घर में ही रखे हुए हैं,
सही है ना, वो उनकी रोजाना इबादत करें, सुबह शाम करें, या उनका हेडेक है। लेकिन वाहिद एक इस्लाम मजहब है जो आपको इबादत खाने में कितनी दफा बुलाता है? 5 बार। तो मुसलमान अपनी रूटीन में 5 टाइम, तो ये 5 टाइम ऐसी चीज है इबादत जो छुपने वाली नहीं है। आप किसी गैर मुस्लिम के साथ रहोगे, उसको 1-2 दिन में पता चल जाएगा भाई इनके तो 5 टाइम औकात है, ये तो हर थोड़ी देर के बाद इनको नमाज के लिए जाना होता है। तो ये शायर है, इससे पता चलेगा कि आप मुसलमान हो या काफिर हो। साहबा के दौर में इसी से पता चलता था। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी ना अरब के कबाइल को, तो बहुत से कबाइल मुसलमान हो गए, बहुत से मुसलमान नहीं हुए। तो फिर आपने जिहाद शुरू किया। तो हदीस में आता है, क्योंकि कोई मुआहदा तो था नहीं ना, जंग थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके जाते, उस इलाके के करीब पड़ाव डालते कि अभी हमने इस पे हमला करना है। तो देखते कि फजर की अजान की आवाज आती है कि नहीं आती। अगर फजर की अजान की आवाज आई, इसका मतलब ये क्या है? मुसलमान है, छोड़ दो। अजान की आवाज नहीं आई, भाई ये इस्लाम कबूल ही नहीं किया। तो अजान और नमाज, यही वजह है कि साहबी रसूल कहते हैं कि नबी के दौर में ना बदतरीन से बदतरीन मुनाफिक, जिसका सबको पता होता था कि ये कमबख्त अंदर से काफिर है, सिर्फ फेवर लेने के लिए मुसलमान है, कमबख्त वो भी जमात की नमाज में आता था। क्योंकि अगर वो नमाज में नहीं आता ना, तो मुसलमान समझते कि ये कमबख्त अभी, ये तो इसने शो कर दिया कि मैं काफिर हूं। तो ईमान और कुफर का फर्क नमाज से समझा जाता था। तो आज तौहीद के बाद जिस हुक्म की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो कौन सा हुक्म है? वो नमाज है। मैं बार बार कुरान की आयत पेश करता हूं ना कि अगर नमाज छोड़ने की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती, दफ्तरी कामों की वजह से, कल पेपर है आपका, या सर्दी में उठा नहीं जा रहा, या आपका दिल नहीं चाह रहा, या बीमार हैं, थोड़ी सी भी गुंजाइश होती, तो सबसे बड़ा उज़र क्या था? मैदान जंग में लड़ाई। मैदान जंग में जब किसी दुश्मन से जंग हो रही हो, इससे ज्यादा टेंशन वाला कोई हालत नहीं होती। उसमें नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है भाई। तो अब क्या रह गया? तो आपको इसलिए इजाजत दी जाए फजर की आपकी आज रुखसती हुई है भाई। दूल्हा फजर में अक्सर क्या होता है? शार्ट कहता है इतने अरसे मन्नतें मानने के बाद मेरी शादी हुई है, तो फजर क्यों पढ़ूं, मैं पागल हूं क्या? वो ये समझ रहा होता है। और जो महल्ले के लोग होते हैं ना, जो आपके दोस्त, वो किसी को देखे ना देखे, दूल्हा को सब चेक कर रहे होते हैं आज फजर में आया कि नहीं आया। बड़े होशियार हैं यार। दूल्हा को सब क्या कर रहे होते हैं? चेक कर रहे होते हैं। एक बंदे की, हमारे दोस्त की शादी हुई, वो कभी भी फजर में नहीं आता था, शादी हुई तो पहुंच गया और आधा घंटा पहले से आके बैठा हुआ है। मैंने कहा यार तुम तो वैसे नजर कभी नहीं आए। नमाज पढ़ता था लेकिन जमात निकल जाती थी, नमाज पढ़ता था मगर जमात निकल जाती। मैंने कहा या तो पूरे साल पढ़ रहे होते, इस साल इस रात को भी आ जाते। हम कहते चलो यार हिम्मत की इसने, पूरे साल कभी मैंने आपको मस्जिद में देखा नहीं, यानी नमाज पढ़ता था जमात के बाद आके, और आज आप आधे घंटे से आए हुए हो। कहते यार सोया ही नहीं हूं। तो मैंने कहा नींद ही नहीं आई खुशी से ना, खुशी से नींद आई नहीं है। तो अब मैंने कहा चलो आज पहली दफा जमात से नमाज पढ़ के रिकॉर्ड कर। तो मैंने कहा मैं तो आपको बहुत नेक समझ रहा था, लेकिन खैर ये भी गनीमत है। तो ये शुरू में होता है, खुशी से नींद नहीं आती। उसके बाद कवारों को देख देख के रोता है कि कैसी गहरी नींद सोते हैं यार, ये कितने घोड़े बेच के सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है। खैर तो भाई आज से अज़म करते हो कि नहीं करते? सफर हो, हजर हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, पहले से प्लानिंग करनी है। क्योंकि कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। युहाफिजून, हिफाजत का मतलब जिस चीज की हिफाजत करनी होती है पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ना, या एंड टाइम पे करते हो। देखो बैंक से आपको 1 करोड़ रुपए लेके निकलना है, अब ये हिफाजत करनी है कि नहीं करनी? तो आपने क्या किया, बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए, लेके बाहर आए, सड़क पे आके सोच रहे हो कि इसकी मैंने हिफाजत कैसे करनी है। क्या ख्याल है? क्योंकि आपने सुन लिया था कि 1 करोड़ रुपए की हमने हिफाजत करनी है, लिहाजा निकाले, बाहर निकले और अभी शॉपर में पड़े हुए। अब आप कह रहे हो यार मैं हिफाजत इसकी करनी है, मैंने प्लानिंग करनी है। हो जाएगी हिफाजत, क्योंकि डाकू पहले से प्लानिंग कर चुका होगा। कि कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं जो पैसे लेके निकलते हैं, निकलने के बाद सोच रहे होते हैं इनको कहाँ रखना है हमने। तो ऐसे लोगों की हमाकत से डाकू फायदा उठाते हैं। तो आपने जब हिफाजत करनी होती है तो प्लानिंग पहले से, यार 1 करोड़ का चेक के कैश लेके निकलना है मैंने, तो पहले से सोचो कहाँ से निकलूं, किन को साथ लेके जाऊं, कौन सा शॉपर होगा, ब्लैक कलर का शॉपर होगा, और उस शॉपर में जूते होंगे, और जूते के ऊपर टोपियां होंगी, और मिसवाके होंगी, और खुद भी धोती बनियान, ताकि देखने में लगे कि ये भीख मांगने गया था बैंक में, धक्के देके निकालती है गैस को। हमारे एक दोस्त है दुबई में, अरबपति ताजिर है ना, वो डायमंड का बड़ा बिजनेस है। वो लोग डायमंड लेकर आते हैं अफ्रीका से, अफ्रीका में डायमंड निकलता है ना, वहां बड़ी लड़ाई है, हम इतने से डायमंड करोड़ों रुपए का होता है। मैंने कहा लाते कैसे हो? कहते हैं भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम जाते हैं, हालांकि इतना बड़ा ताजिर है वो,
दुबई में उसकी, और मैंने जाके देखा उसका बिजनेस ना। तो कहते हैं हम ऐसे जाते हैं अफ्रीका के जहां पर ये डायमंड निकलता है ना, हम धोती पहनते हैं, ऊपर फटा हुआ बनियान, ऐसे लगता है कि बेचारे को 2 टाइम से खाने को रोटी नहीं मिली। कह रहे हैं ऐसे जा रहे होते हैं खरामा खरामा, बिल्कुल गरीबों वाला, लोग सलाम कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई 5 रुपए डाल देता हो जेब में, यार ये मेरी तरफ से, मुंह भी ऐसा बनाते हैं कि लगे कि कभी खाने को मिला ही नहीं है इसको। और कहते हैं जो अगला होता है ना, जो हमें डायमंड देता है, वो भी ऐसा ही होता है, उसे देख के भी कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी धोती में डायमंड रखा हुआ है। ऐसे कहते हैं पार्सल होता है, वहां से आता है, यहाँ से लिया किसी को, क्योंकि अगर ये जाए ना लैंड क्रूजर में बैठ के 3 पीस सूट और टाई में, तो डाकुओं को पता चल जाएगा कि यहाँ खरबूजे खरीदने नहीं आया है। सही है ना? तो प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है जब चीज कीमती होती है। बैंक से पैसे लेने हैं तो पहले से प्लानिंग, यार ये कैश अमाउंट लेके निकलूंगा कैसे, मैं कौन से रास्ते से जाना है, किस गाड़ी में जाना है। और सोने के ताजिर जो मेरे जानने वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं हम फटपटी सी बाइक, अब ऐसा ना हो डाकू फटपटी बाइकों को लूटना शुरू कर दें इस चक्कर में। कह रहे हम जब ज्यादा गोल्ड लेके जाते हैं, पटपटी सी बाइक होती है और बिल्कुल ही ऐसे होलिया होता है, जा रहे होते हैं, कोई भी नहीं रोकता हमें। तो क्या होता है, ये नमाज की भी हिफाजत के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब सफर है आपका, ट्रेन में जाना है, जहाज में जाना है, पहले से भाई नमाज कैसे पढ़ूंगा। अब जैसे मेरा सफर होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, असर की नमाज अगर एयरपोर्ट पे है, मुझे पता है मगरिब जहाज में होगी, तो भाई जहाज में वुजू करना बड़ा मसला है, तो वॉशरूम से पहले फारिग हो जाओ, असर का वुजू मगरिब में चलाना है। अब प्लानिंग पहले से नहीं होगी तो असर का वुजू करके नमाज पढ़ के बैठ गए, थोड़ी देर में पेशाब आना शुरू हो गया। अब जहाज में उठ के जाना, फिर वॉशरूम यूज करना, फिर वुजू करना, आसान काम नहीं है भाई। बाज दफा वो उठ रही, शील्ड बेल्ट लगा के बैठो भाई जहाज में, जहाज इन ट्रबल, सही है ना, या अभी सीट बेल्ट खोलने का ऑर्डर ही नहीं आया तो नमाज कज़ा होने का खतरा होता है। फिर कितने बज के कितने मिनट पे जहाज में, मैंने बताया था ना एक हलाल ट्रिप के नाम से एक ऐप आई है, अच्छा उस पे लोगों के कमेंट्स थे कि मुफ्ती साहब को हलाल ट्रिप वालों ने पैसे दिए हुए हैं। अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूँ, हलाल ट्रिप के फरिश्तों को भी खबर नहीं है, सही है ना। उस कंपनी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, ना मैंने उनसे पूछा। मुझे तो चूंकि वो एक अच्छी ऐप लगी, भाई नमाज जाया होने से बचाने के लिए नमाजों की टाइमिंग जहाजों में इससे पता चल जाती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर वो मुझसे एग्रीमेंट करते ना तो मैं तो अनाउंसमेंट करता ही नहीं फिर, क्योंकि फिर मेरे ऊपर सवालिया निशान होता, मेरा अपना जमीर मलामत करता, भाई तू पैसों के चक्कर में लोगों को गाइड कर रहा है, नमाज का मंजन बेच रहा है तू नमाज के नाम पे। तो चूंकि कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो मैंने, फायदे की चीज है। और भी बहुत सारी ऐप होंगी, ये ऐप मुझे लगी बेहतर है। तो पहले से प्लानिंग करो, फजर पढ़नी है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी, तो अल्लाह ने फरमाया कि आधी डिप्रेशन आपकी इससे दूर हो जाएगी, आपको जिंदगी में लुत्फ आना शुरू होगा, मजा आना शुरू होगा। फिर अल्लाह से ताल्लुक जैसे जैसे बनेगा, जितना मजबूत होगा, जिंदगी में सुकून बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं।